जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में आगे बढ़ते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा जिस प्रकार बताया गया, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कुरुवंशियों को देख। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंशी शब्द का प्रयोजन किया है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो है। इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, भले हो या बुरे हो, मगर हम सब है तो एक ही परिवार के सदस्य। और इस तरह से अर्जुन का मन मोह से जागृत हो जाए और जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुवंशी शब्द का प्रयोजन किया है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्थात इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादा, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। चाहे सेना पांडवों की हो या कौरवों की, दोनों तरह अर्जुन ने अपने परिजनों को ही देखा, अपने मित्रों को ही देखा। और अभी से अर्जुन के लिए विषाद योग की शुरुआत हो गई। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। अर्थात उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, यह सोचकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और इस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोक में किया गया है। अर्जुन उवाच द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना। अर्थात हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। अर्जुन आगे कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस तरह से अर्जुन के मन में विषाद की शुरुआत होने लगी है और धीरे धीरे यह सारे भाव उसके मन पर जमा होने लगे हैं। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है और उसी असर से गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। वहीं गांडीव आज उनके हाथ से गिर रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। युद्ध में अपने कुटुंबी जनों को मारने से हमें कोई लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। अर्जुन कहते हैं कि शगुनों को देखूं या स्वयं विचार करो, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिख रहा। अर्जुन आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भागों से और जीवन से भी क्या लाभ है। तो इस तरह से अब तो अर्जुन को विजय भी नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए वो आगे के श्लोक में बताते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। अर्थात गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये तान हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन विषाद कर रहे हैं कि अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर वो भले ही मुझे मारना चाहे, फिर भी मैं तो अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर उनको नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे नरक का दरवाजा नहीं खोलना है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्
का प्रीति स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। अर्थात, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कहते हैं, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी नः श्याम माधव। अर्थात, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। आशा रखता हूं कि सभी श्री कृष्ण भक्त इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों और परिजनों से जरूर शेयर करें। मिलेंगे आगे के श्लोकों के साथ। जय श्री कृष्ण।